वो जंगल जितना सुंदर था उससे ज्यादा सुंदर वो नन्हे मुन्ने 7 बच्चे थे जिनका पिता बबलू कबूतर था। बबलू कबूतर की पत्नी नानू चिड़िया का देहांत उसके बच्चों के जन्म के समय ही हो गया था। उसी जंगल में बब्बू कौआ अपनी पत्नी बबली कौवी और बेटे बिल्लू कौवे के साथ रहता था। बबली कौवी को वो नन्हे 7 बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बब्बू जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये रोज रोज की बेइज्जती मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बबली, क्या हुआ? कौन करता है तुम्हारी बेइज्जती? तुम बताओ मुझे, मैं अभी उसका सर फोड़ कर आता हूँ। अरे बब्बू जी, आपको दिखता नहीं? वो कबूतर की बेटियाँ, मैं उनको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बबली, उन नन्हे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो सब तो कितने सुंदर और प्यारे हैं। बब्बू जी, मुझे इसी बात की परेशानी है। वो सब कितनी सुंदर हैं, उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले उनकी माँ के कारण मेरी बेइज्जती होती थी, उसके मरने के बाद अब उसकी बेटियों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। आपको पता है कल उस तोते का बेटा बिल्लू से क्या बोल रहा था? तुम कितने काले हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। मैं तो बस चिड़िया के साथ ही खेलूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा हमें कबूतर की बेटियों का। बबली, तुम क्या करना चाहती हो? बताओगी मुझे? क्या योजना है तुम्हारी? बब्बू जी, क्यों ना हम उस गंदी सूरत वाले बाज की कुछ मदद लें, जिससे वो बच्चे भी रास्ते से हट जाएं और किसी को हम पर शक भी ना हो। हाँ बबली, हम ऐसा ही करते हैं। चलो फिर चलते हैं उस बाज के पास। फिर बब्बू कौआ और बबली कौवी दोनों उस बाज के पास चले जाते हैं। अरे वाह, जैसा सुना था उससे बहुत ज्यादा ही सुंदर है मेरे बाज भैया। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए तो हम आए हैं बाज भैया। मेरा नाम बब्बू कौआ है और ये मेरी पत्नी बबली कौवी है। हम आपसे थोड़ी मदद मांगने आए हैं, जिससे हमारा काम भी हो जाए और किसी को हम पर शक भी ना हो। अब समझा मैं भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। बोलो, कैसी मदद की जरूरत है तुम दोनों को? बाज भैया, मेरे घर के बगल में एक कबूतर रहता है, गंदी आंख वाला। उसकी 7 बेटियां हैं, जिसके कारण मेरा और मेरे बेटे का हमेशा मजाक बनता है। मैं चाहती हूँ उस कबूतर की 7 बेटियों को आप खा जाओ, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और आपके भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर कहो, आप तैयार हो हमारी मदद करने के लिए? क्या? कबूतर के बच्चे, वो भी 7? ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया कौवी। लेकिन मैं शिकार करने में ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ। मैं उन बच्चों का शिकार तभी कर सकता हूँ जब वो बच्चे अकेले हों। तुम ऐसा कर सकते हो जब वो कबूतर अपने घर पर नहीं हो। तुम मुझे आकर बता देना, मैं उसी समय आकर उन बच्चों को खा जाऊंगा। अरे मेरे बूढ़े बाज भैया, आप चिंता मत करो, हम आपको बुलाने आ जाएंगे
जब वो कबूतर नहीं होगा घर पर, लेकिन आप हमसे थोड़ा दूर ही उड़ना, नहीं तो सबको हम पर शक हो जाएगा। ऐसा कहते ही बब्बू कौआ और बबली कौवी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बबली कौवी बबलू कबूतर की घर की खिड़की के बाहर आकर बैठ जाती है और बबलू कबूतर के घर से जाने का इंतजार करने लगती है। सुबह से दिन हो जाता है, लेकिन बबलू कबूतर घर से कहीं नहीं गया। मुझे नहीं लगता अब कबूतर कहीं जाएगा। ऐसा करती हूँ, अब अपने घर चली जाती हूँ। कल आकर देखती हूँ, शायद कबूतर कल घर से चला जाए। बबली को भी ऐसा सोच ही रही थी। तभी बबलू कबूतर अपने बच्चों से कहता है, अच्छा बच्चों, मैं जंगल जा रहा हूँ भोजन लेने। मैंने भोजन बनाकर रख दिया है, तुम सब खा लेना और कहीं बाहर नहीं जाना, सब घर पर ही रहना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहते ही बबलू कबूतर घर से निकल जाता है। बबलू कबूतर को जाता देख बबली को भी जल्दी से अपने घर आती है और सारी बातें बब्बू कौआ को बताती है। फिर बब्बू कौआ और बबली को भी दोनों उस बाज के पास जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। पता नहीं मम्मी मुझे चिड़िया के साथ क्यों नहीं खेलने देती, लेकिन मुझे तो उन सब के साथ खेलना बहुत पसंद है। ऐसा करता हूँ, जब तक मम्मी पापा नहीं आ जाते तब तक मैं उनके पास खेलने चला जाता हूँ। ऐसा सोचते ही बिल्लू कौआ बबलू कबूतर के घर उसकी बेटियों के साथ खेलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बब्बू कौआ और बबली कौवी दोनों उस बूढ़े बाज के पास पहुंच जाते हैं। बाज भैया, ओ मेरे बाज भैया, चलो जल्दी, वो कबूतर अभी अपने घर से निकला है, उसके बच्चे अभी घर पर अकेले हैं। आज तो आपकी पार्टी है, पार्टी, चलो जल्दी। ऐसा कहते ही बब्बू कौआ और बबली कौवी दोनों वहाँ से बबलू कबूतर के घर आ जाते हैं और वो बूढ़ा बाज भी उनके पीछे आ जाता है। जाओ जाओ बाज भैया, जल्दी जाओ, आपका भोजन आपका इंतजार कर रहा है। हाँ बाज भैया, जाओ, हमारा काम और अपना पेट भरकर वापस जल्दी आओ, इससे पहले वो कबूतर वापस आ जाए। फिर वो बूढ़ा बाज बबलू कबूतर के घर के अंदर आ जाता है और एक एक करके सभी बच्चों को खा जाता है और घर के बाहर आकर बबली कौवी से कहता है, क्यों रे कौवी, तू तो बोल रही थी कबूतर के 7 बच्चे हैं, लेकिन मैं तो अभी 8 बच्चे खाकर आ रहा हूँ। 8 बच्चे? 8 नहीं, 7 बच्चे ही हैं कबूतर के बाज भैया। शायद आपको खाते खाते पता नहीं चला, आपने 7 बच्चे खाए हैं या फिर 8? अरे नहीं कौवी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 8 बच्चे ही खाए हैं, लेकिन वो 8वां बच्चा थोड़ा अलग था। मेरा मतलब है वो 8वां बच्चा तुम दोनों की तरह ही काला था। उस बूढ़े बाज की ये बात सुनकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और फिर वो दोनों जल्दी से अपने घर आते हैं और पूरे घर में अपने बेटे बिल्लू कौवे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्लू कौवा कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्लू, मेरा बिल्लू, वो तो अभी उड़ भी नहीं सकता, कहाँ जाएगा वो?
बबली, कहीं उस बूढ़े बाज ने जो 8वां बच्चा खाया है वो हमारा बिल्लू तो नहीं था? तुमने सुना था ना उस बाज ने क्या कहा था? वो 8वां बच्चा हमारी तरह ही काला था। आप सही बोल रहे हो बब्बू जी, वो हमारा बिल्लू